सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का। एक मिनट। आरआरबी एनटीपीसी का 21 जैन 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द HCF ऑफ 24 and 144 is 10p plus 4, what is the value of p। तो पहले अगर हम इन दोनों की वो निकाल लेते हैं HCF, तो क्या आएगा HCF इसका, एक क्या हो रहा है, हाँ इन दोनों का HCF होता है हमारे पास 144, नहीं HCF बोला है ना तो इट विल बी 24। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 10p प्लस 4 इज इक्वल टू 24, जिसमें से कि 10p इज इक्वल टू 20 हो गया और p की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये कह रहा है 5 फ्रेंड्स GHIJK आर स्टैंडिंग इन अ रो नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, द पर्सन इन द मिडल इज बिटवीन J एंड I। ठीक है, तो 5 लोग हमें बिठाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे या तो J हो सकता है या यहाँ I हो सकता है, या यहाँ I होगा यहाँ J होगा। दो कंडीशंस बन रही हैं हमारे पास। G इज़ एट द लेफ्ट एंड, तो G हमारे यहाँ पे फिक्स है। K इज़ नेबरहुड ऑफ बोथ J एंड I, यानी K सेंटर में हो गया। Who इज स्टैंडिंग एट द राइट एंड, राइट एंड पे कौन बच गया है, इसमें H बच गया है, तो वो राइट एंड पे हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, x परसेंटेज ऑफ y इज y परसेंटेज ऑफ, तो ठीक है x परसेंटेज ऑफ y अगर हमें बोला जाए तो y परसेंटेज ऑफ x दोनों सेम ही होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये कह रहा है आपसे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल and that of equilateral triangle with the diameter of the circle is equal to the side of equilateral triangle is okay। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या दे रखा है, रेडियस को आप डायामीटर को 2r मान लीजिए, मतलब 2r ही होता है। ठीक है, तो यानी कि जो साइड हो जाएगा वो भी 2r हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों के एरिया को अगर इक्वल कर देते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 2r बाय 2 होल स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास √3/4 इंटू 2r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कैंसिल आउट करना शुरू करना है। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, 2 से हमारे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंस स्क्वायर था होल स्क्वायर तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई√3, तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये कह रहा है आपसे विच ताजमहल विच मुगल मॉन्यूमेंट वॉज डिजाइन बाय उस्ताद अहमद लाहौरी एंड डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, तो ये था आपका ताजमहल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, A कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, B कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, they work together for 10 days, then A leaves, in how many days will B finish the remaining work। A जो है वो 20 दिन में कर लेता है और B जो है वो 24 डेज में कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का एलसीएम है 120। ए की एफिशिएंसी होगी 6, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। ये दोनों मिलके 10 दिन काम करते हैं, तो इन दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 11। 11 इंटू 10 यानी कि ये 110 काम कर लेते हैं। बचा कितना, बचा इनके पास 10 काम, जो कि कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, ये हो जाएगा कितना 2 डेज में, यानी कि वो 2 डेज में सारा काम खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है इफ J इज कोडेड एज N, R इज कोडेड एज V, X इज कोडेड एज B, तो जॉय कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे पता है क्या, J का नंबर क्या होता है, J का नंबर होता है हमारे पास 10, N होता है हमारे पास 14 यानी कि +4 हो रहा है, R होता है हमारे पास 18, V होता है हमारे पास 22 यानी कि यहाँ पे भी +4 हो रहा है,
x होता है हमारे पास 24 और b होता है हमारे पास 2, यानी कि यहाँ पे भी +4 हो रहा है, तो j का कोड तो n दे रखा है। o +4 कितना हो गया, 15 + 4 इज़ 19, 19 इज़ s। ठीक है, y होता है हमारे पास 25, 25 + 4 इज़ 9, 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -26 कर देंगे तो हो जाएगा 3, विच इज़ इक्वल टू c। तो NSC हमारा यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर मलखम्ब एज इट्स स्टेट स्पोर्ट। तो ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 9, a tank has two inlet pipes A and B that can fill it in 5 and 6 hours respectively. An outlet pipe C can empty the full tank in 30 hours. If all the three pipes are open together in an empty tank, how much time will it take to fill the tank? ठीक है, जो आपका ए पाइप है वो फिल करता है 5 आवर्स में, बी जो है वो फिल करता है 6 आवर्स में, और जो सी है वो एम्प्टी कर देता है 30 आवर्स में, तो -30 लिखेंगे। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, यानी कि ए की एफिशिएंसी हो गई 6, बी की एफिशिएंसी हो गई 5 और सी की हो गई 1। -1 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में ईजी रहेगा। तो अब इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 11 - 1 विच इज़ इक्वल टू 10, यानी कि 30 यूनिट का काम इनको 10 की एफिशिएंसी से करना है, तो ये 3 आवर्स में पूरा काम ख़त्म कर देंगे, दैट इज़ पूरा फिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है नेम द क्रिएशन ऑफ देविका नंदन खत्री which is associated to be the first authentic work of prose in India। तो ये है आपकी चंद्रकांता, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 11, which of the following is not the extension of video file। तो JPEG जो होता है वो आपकी इमेज फाइल होती है, ये सारे आपके वीडियो फाइल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, राधा इज सिस्टर ऑफ सन्स ऑफ अभिनय सन। तो अभिनय का जो सन है उसका जो सन है उसकी डॉटर है, उसकी सिस्टर है कौन, राधा। हाउ इज राधा रिलेटेड टू अभिनव। तो ये इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इसका मीडियन आपको निकालना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, विच विल बी इक्वल टू 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 17 एंड 22। अब यहाँ पे आप कट करना शुरू कर दीजिए, लास्ट से लास्ट इनसाइड आते जाइए, तो बीच में बचा कितना 16, यानी कि इसका मीडियन हो गया 16, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है √2 - √3 इज। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये एक इरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, इफ sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा -6 देन थीटा इज इक्वल टू। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 90 - 3 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा -6। ठीक है, अब cos और cos हट गया, 90 - 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा -6 हो जाएगा, एंड इसको एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 4 थीटा इज इक्वल टू 96 एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 24। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो ये है आपका pH स्केल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है अ नंबर एक्सीड्स 25% ऑफ इटसेल्फ बाय 60 द नंबर इज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो है नंबर वो 25% ऑफ नंबर और उसमें वो 60 एक्सीड कर रहा है इज इक्वल टू आप मान लीजिए n। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4 टाइम्स एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम ले लीजिए 4, या फिर इसको उधर ले जाइए, इसको उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा कितना n
n बाय 4 माइनस n इज इक्वल टू -60, ये हो जाएगा -3n बाय 4 इज इक्वल टू -60, ये और ये कैंसिल, ये गया कितना 2 एंड 0 टाइम्स n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 80, यानी कि आपका जो नंबर है वो हो गया 80। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट इज द बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस स्पोर्ट्समैन, तो ये है आपके राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 इन अ रो राजेश्वरी इज फिफ्थ फ्रॉम वन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड सिक्स्थ फ्रॉम अनदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट एंड से कितनी पोजीशन है प्लस राइट एंड से कितनी पोजीशन है -1। टोटल हमें पता करना है। एल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कोई भी एक एंड से लिख लीजिए, तो ये हो गया 5, दूसरे एंड से 6 है, -1 कर देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, यानी कि इन टोटल यहाँ पे 10 लोग हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 20 ये कह रहा है कि इफ़ इसकी वैल्यू ये है, इसकी ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए 23A 64A एंड 13 आपको दे रखा है, कोड आपका क्या है 13 64 एंड 23। तो बेसिकली जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको अगर हम क्रॉस करें तो ये कितना हो जाएगा 6429। ऑप्शन नंबर कौन सा है 1 करेक्ट। Coming towards question number 21, a 600 meter long train is running at the speed of 72 km/h. How much time will it take to cross 200 meter long bridge? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकेंड्स में हमें आंसर दे रखा है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारे पास 600 प्लस 200 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 72 इंटू, इसको आप मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, यानी कि ये हो गया 800 डिवाइडेड बाय 20, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे 2 इन 1988, तो ये है आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है इन अप्रैल द प्रॉफिट ऑफ बुक स्टोर इज इंक्रीज बाय 25% एंड इन मे इट वॉज डिक्रीज बाय 20%। How did the profit of store in the end of May compare to the beginning of A? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, वैसे अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 25 और 20 आपस में चेंज हो रहे हैं, जैसे कि ये इंक्रीज़ है ये डिक्रीज़ है, तो नेट चेंज जो होगा वो 0 होगा, लेकिन वी विल प्रूव इट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे +25 लिखेंगे, देन -20, यहाँ पे हो जाएगा 25 और इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल, ये गया यहाँ पे कितना 5 टाइम्स, ये जाएगा यहाँ पे 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना +25 एंड -25, इसीलिए यहाँ पे 0 चेंज होता है, इट वॉज सेम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। तो ये वाला एक पेयर जो है वो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ईजी बन जाते हैं। कमिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये है आपका क्विक लाइम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टू अस क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट लॉस ऑफ 5%, द मैन गेट्स 5 रुपीज़ मोर, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, 5 माइनस ऑफ -5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10% की वैल्यू दे रखी है 5, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 50, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया हमारे पास 50 रुपीज़, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, नेम द जर्मन केमिस्ट हु ग्रुप्ड एलिमेंट इनटू ट्राइड्स इन
1817। तो ये आपके थे कौन, ये थे आपके डॉबरनेयर ट्रायड्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लेस इन इंडिया इज नोन एज काला पानी। तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 28, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मेथड इज कोडेड लाइक दिस। तो चॉकलेट कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो मेथड को यहाँ पे बेसिकली उल्टा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा क्या, ई से शुरू होना चाहिए था, ये हट गया, देन यहाँ पे आएगा CHOCOLATE, चॉकलेट, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, नेम द ड्रेनेज सिस्टम वेयर द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिल एंड फ्लो इन ऑनलर डायरेक्शंस। तो ये बेसिकली ये हिल है, यहाँ से अगर सारी रिवर्स निकलती हैं तो ये रेडियल डायरेक्ट हो जाता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। सेंट्रीपिटल में क्या होता है, एक लेक होती है जहाँ पे सारी रिवर्स आके ड्रेन कर रही होती हैं। डेंड्रेटिक जो होता है वो एक डंडी की तरह होता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ ट्री की तरह दिखता है। ट्रेलिस क्या होता है, इसमें जो है आपकी ये परपेंडिकुलर आके टच होती हैं, ठीक है। जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी परपेंडिकुलर रिवर पे क्रॉस करेंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है आपसे, who along with Motilal Nehru formed Swaraj Party within the Congress to argue for return to council politics। तो ये है आपके कौन, ये है आपके CR दास, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहा है 20 years ago the average age of husband and wife was 23. Now the average age of the family consisting of husband, wife and their son is 34. Present age of son is, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले तो हमें प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ निकालने पड़ेंगे। तो दोनों का 20 years ago कितना एवरेज था, ये था 23। तो ये हो गया कितना, x माइनस 20 प्लस वाई माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 23। तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 46। तो ये हो जाएगा क्रॉस में 46 और 40 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 86, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि 3 की वैल्यू आपको दे रखी है 34, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 34। x प्लस वाई की जगह पर आप इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 86 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 34 और z की वैल्यू हो जाएगी 3 उस तरफ गया तो 102 एंड माइनस आपको 86 करना है, इट विल बी 16, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो 16 ईयर्स है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो ये है आपका आयुष, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब द कैलकाटा क्रिकेट क्लब एस्टैब्लिश। तो ये 1792 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, एट विच यूनिवर्सिटी डिड महात्मा गांधी मेक his first public appearance in 1916 after returning from South Africa to India। तो ये था आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो ये है आपका इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 36, the radius of semicircle compound is 35 meter. What is its circumference? तो देखिए यहाँ पे आपको सेमी सर्कल की बात करी गई है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 35। तो आप पहले क्या करेंगे, पूरे वाले का लेकर देन यू विल कट इट इनटू हाफ। तो ये होता है कितना, 2 पाई आर, इसको हाफ यहीं पे कर दीजिए तो ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 डिवाइडेड बाय 7। आर की वैल्यू है हमारे पास 35, ये गया कितना 5 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू होगी 110। बट ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि पेरीमीटर में ये भी ऐड होगा, तो इसमें आप क्या करेंगे 2 टाइम्स 35 दैट इज 70 और ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 180, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड इंडियाज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-45 successfully launched EMI SAT and 28 international customer satellite on 1st April 2019. तो ये था आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Who among the following Nobel Prize winner is the founder of grassroots movement to combat deforestation? तो ये है आपके वंगारी मथाई, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Next is question number 40. What will be the compound interest on 25,000 at the rate of 6% per annum in 2 years? तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है P 1 प्लस R इज 6 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू हो गई 2. इसको आप लिखेंगे 25,000 एंड ये हो गया 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100 एंड ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया. ये गया कितना 5 टाइम्स, ये जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 53. तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या आ रहा है इसका आंसर, ये हो जाएगा आपके पास 3090. ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है, इसकी वैल्यू तो एक मिनट, इसकी वैल्यू आपके पास 38090 होगी, माइनस आपको 25,000 करना पड़ेगा टू गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड तब आपकी वैल्यू आएगी 3090. राइट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड एंड ओके सेम ही क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ रैट होल माइनिंग स्टिल प्रैक्टिस? तो ये है आपकी मेघालय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42. अ रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज दिस मच, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस? CP बाय SP का आपको क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है, यानी कि CP 4 है, SP 5 है. तो SP माइनस CP करेंगे डिवाइडेड बाय CP विच विल बी इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना 25% का गेन. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43. वेयर इज द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP लोकेटेड इन इंडिया? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards question number 44, 4 fractions have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका कोशेंट जो होता है 4 है, रिमाइंडर जो है वो 1 हो गया. इसमें कोशेंट जो है वो 4 है पर रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. इसमें जो है हमारे पास कोशेंट 4 है एंड रिमाइंडर यहाँ पे 1 है, यानी कि हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये कह रहा है अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन राज दिस टाइम अटेन्स द लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो अगर हम देखें एक्चुअल लेंथ को क्यों मान लेते हैं और ये 60,000 टाइम्स इसको इंक्रीज किया गया है तब ये 6 सेंटीमीटर्स का बना है. तो ओरिजिनल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 60,000 और ये कैंसिल हो गया. तो यानी ओरिजिनल एक्चुअल लेंथ जो है वो होगी आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 1/10,000 सेंटीमीटर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन. तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 4 प्लस ये हो गया हमारे पास 15, ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 15 विच इज इक्वल टू 17, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. Coming towards question number 47, name the British chemist who presented his atomic theory in 1808 on the conservation of mass and law of definite proportion, which was turning point in the study of matter. तो ये था आपका जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Next is question number 48. From which constitution has the fundamental right of the Indian constitution drawn? तो ये है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट.
क्वेश्चन नंबर 49, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये है आपके कौन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये कह रहा है टू बॉक्सेस ए एंड बी हैव द कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 85 एंड 68 यूनिट ऑफ आर्टिकल रिस्पेक्टिवली। However, these articles have to be first packed into uniformly sized small packets that fit into boxes. What is the maximum number of units that should be put into each of these packets such that both A and B boxes are filled to their fullest capacity? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होता है, ये होता है 17, यानी कि 17 यूनिट्स पर पैकेट जाएंगे सो दैट दे कैन बी फिल्ड टू देयर फुल कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 है इन 1930 हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन एंड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फ्रॉम देम, तो ये था आपके BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टू वर्स 52 एंड यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ये है 12, 49, 197 एंड 789। ये है इंटू 4+1, ये है अगेन इंटू 4+1, ये अगेन इंटू 4+1, तो यहाँ पे भी हम इंटू 4+1 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3157। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ओके, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये आपसे कह रहा है राजराजेश्वरी टेम्पल, नेम द शिवा टेम्पल नियर तालीप्रम्भा in Kerala where women are allowed to enter only after 8 p.m. A unique feature of this temple is absence of flag staff. तो ये है आपका कौन सा, राजराजेश्वरी टेम्पल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 54, pointing to the photograph of man, a woman said that man is son of only brother of my husband. ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन जो है वो बोल रही है कि माय हस्बैंड आ जाता है पहले, अब ओनली ब्रदर यानी कि इसका ब्रदर, इन दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन बना दीजिए। दैट मैन इज सन ऑफ ओनली ब्रदर यानी कि इसका सन। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, वुमेन का क्या है, ये है इसकी पैटर्नल आंट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे a-b एंड a+b वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3² माइनस √2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेट आफ्टर, तो पहले अगर हम इसको चेक करें तो ये हो जाएगा कितना, 27 डिवाइडेड बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 1. ये हो गया 25, ये हो गया 20 यानी 0 और ये हो गया हमारे पास 200 और ये हो गया 8 टाइम्स यानी कि 2 टाइम डेसिमल्स के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, a dealer lists his goods at 40% above the cost price and allow a discount of 20%. What is his profit? ठीक है, तो अगर आप CP को 100 मान लेते हैं तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 140। अब 140 पे वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि ये 80/100 हो गया। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2 और ये 11। तो यानी कि हमारे पास ये तो CP है, ये SP हो गया, तो यानी कि उसका 12% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, नेम द रेट अंडर विच कोर्ट orders that arrested person should be presented before it and can order to set free an arrested person if the manner or ground of arrest are not lawful or satisfactory। तो ये है आपका हेबियस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
नेक्स्ट इज 59 एंड ये बोल रहा है कि 2 + 2 = 12, 3 + 3 = 24, 4 + 4 = 34 एंड 5 + 5 = 42. तो 8 + 8 का वैल्यू क्या होगा? ओके तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं 2 + 1 यहाँ पे हो रहा है, 2 + 1 यहाँ पे इन सब का +1 हो रहा है, लेकिन जो आंसर है वहाँ पे +12 हुआ है पहले, फिर यहाँ पे +10 हुआ है, मतलब एक मिनट, =टू के बाद की बात कर रही हूँ, यहाँ पे +12 हुआ है, यहाँ पे +10 हुआ है, यहाँ पे +8 हुआ है। तो नेक्स्ट आपके पास कितना होगा? 6 के लिए यहाँ पे हो जाएगा +6 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 48। फिर आपको यहाँ पे अगर 7 चाहिए तो 7 के लिए यहाँ पे कितना आपको ऐड करना पड़ेगा? 4 विच विल बी इक्वल टू 52। और नेक्स्ट हमारा जो होगा 8 वाला वैल्यू, उसके लिए आपको क्या करना है? 2 को ऐड करना है और ये हो जाएगा आपके पास 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन लक्षद्वीप। तो ये है आपकी कौन सी? ये है मलयालम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 61, the first pressurized heavy water reactor PHWR of India in 1964 was the collaborative venture between Atomic Energy of Dash. तो ये क्या है? ये है आपकी कनाडा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये कह रहा है इन Feb 2019 विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो टू हेल्प इन बल्क डेटा ट्रांसफर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अप्लायंसेस। तो ये था आपका GSAT-31, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देख रहे हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 40 क्यूब रूट ऑफ 40। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 40 टू द पावर ऑफ 1/3, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा आपके पास 2 × 2 × 2 × 5 और ये हो जाएगा होल पावर √3। तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 1/3 एंड ये हो जाएगा 5 टू द पावर ऑफ 1/3। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टू द नहीं ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1 टू द 2 × 5 टू द पावर ऑफ 1/3। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर इसमें क्या हो गया? ये हो जाएगा आपके पास 5 टू द पावर ऑफ 1/3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो इसका हमें एक प्रॉपर्टी पता है क्या? हमें ये पता है कि अगर लास्ट वाला और ये जो है इक्वल हो जाते हैं 90 के, ये और ये इक्वल हो गए 90 के, और बच गया कौन सा? ये tan 45। तो इसका आंसर हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है राहुल इज शॉर्टर देन रमन। तो राहुल जो है वो शॉर्टर है किसके? रमन के। एंड रमेश इज शॉर्टर देन रवि। तो रमेश जो है वो शॉर्टर है किसके? रवि, बट टॉलर देन रमन। ओके तो ये इसको यहीं पे आ जाएंगे। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट? तो टॉलेस्ट हो गया हमारा रवि, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर ये कौन सा? 66 है द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोएफिशिएंट ऑफ x इज। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें क्यूब निकालना है, ठीक है, और x का कोएफिशिएंट चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे? इसमें एक वैल्यू आएगी आपके पास जिसमें होगा 3 × 3 की पावर स्क्वायर × x, ये आएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये हो जाएगा 27x, यानी कि कोएफिशिएंट कितना हो गया? 27, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67 in which type of forest तेंदू, अमलतास, बेल आर फाउंड इन इंडिया। तो ये है आपका ड्राई डेसिडुअस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68 the quadratic equation whose one root is this is okay। तो
तो अगर हम यहाँ पे देखें इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5, राइट। ओके ऐसे नहीं करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, 3 को उस तरफ ले जाइए, x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 5। आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस, और ये हो जाएगा 6x, 6 नहीं है ये 9 है, इज इक्वल टू 5, इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा आपके पास कितना, x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4 माइनस 6x विच इज इक्वल टू हाउ मच, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर इज, तो ये हम कैसे निकालते हैं, n प्लस 1 से निकालते हैं विच इज इक्वल टू 10 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 70, and on heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. This substance is used to make toys, materials for decoration and smooth surfaces. What is the substance known as? तो ये है आपका plaster of Paris, option number 1 correct. Next is 71 and ये कह रहा है if quantity of A is the number of ways to assign a number from 1 to 5 without repetition to each of the 4, and quantity B is number of ways to assign the number from 1 to 5 without repetition to each of 5 people, then which of the following statement is correct with respect to quantities A and B? क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर इजी है। फर्स्ट वाला हमें बोला है कि 4 बार किया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 5 4 3 एंड 2। वहीं पर जो सेकंड है वो वाला 5 टाइम्स किया गया है, तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 एंड 1, दोनों की ही वैल्यू 120 आ रही है, तो ये बेसिकली बोथ आर इक्वल, ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 72. Who was the one of founder of American computer company Sun Microsystem later acquired by Oracle? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 विनोद खोसला। 73 क्वेश्चन है, The national TB program was launched by government of India in the year dash in the form of district TB center model involved in BCG vaccination and TB treatment, तो ये है आपका 1962, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। 74th question, which flagship program under the Ministry of Rural Development aims to organize the rural poor women into their own institution like self-help groups and their federation, producers, collectives, etc., and also ensure their financial inclusion and livelihood support, तो ये है आपका दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ambitious target of building dash kilometers of highway by financial year 21, तो ये है आपका 15,000, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Next is 76. Name the book written by Mahatma Gandhi in 1909 that suggested the British rule would have to come an end if Indians didn't cooperate with them, तो ये है आपका हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 77, इफ x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका हमें पता है क्या होता है, ये वाली जो वैल्यू है उसको आप स्क्वायर करके -2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 36 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 34, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बेसिकली इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तब आपके पास कॉन्सेप्ट जो है यही आएगा। ये एग्ज़ाम में स्मॉल ट्रिक्स होती है जिससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, द HCF एंड ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर इज। तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास, ये है हमारे पास 2, और लीस्ट कंपोजिट नेचुरल नंबर कौन सा है 4। इन दोनों का HCF कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79, यक्षगान इज फोक परफॉर्मेंस ऑफ विच स्टेट। तो ये है आपका कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर इज को प्राइम। तो अगर हम यहाँ पे देखें इन को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनका HCF होता है 1। इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो गया 2, इसका HCF हो जाएगा 1, इसका HCF है यहाँ पे 3 एंड इसका HCF हो जाएगा कितना 13। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस अ बडिंग कंपनी नाउ रिक्वायर्स मोर स्टाफ, द करंट स्टाफ इज इनकम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट की तो बात नहीं करी गई है, तो ये वाला तो गलत हो गया। बिजनेस कैन ओनली बी एक्सपैंडेड बाय ऑलवेज हायरिंग न्यू स्टाफ। तो ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट इस कंपनी के लिए हमें ज़रूरत है। तो नीदर अजम्पशन 1 नॉर अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 82, द मिनिस्ट्री ऑफ Human Resource Development has designed one-stop education portal which caters to the needs of students, starting from elementary student to research scholar, teachers and lifelong learners. What is the name of portal? तो ये है आपका साक्षात प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल ट्रेन कैन बी टेकन टू ट्रैवल लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड खुशीनगर। तो ये है आपका बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 84, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC predecessor of Interpol was founded at। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था वियना में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85, द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स इज। तो फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ये हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, देन 29, 31 एंड 37। टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 197। डिवाइड करेंगे आप इसको 12 से तो आपके पास आंसर हो जाएगा 16, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल फोन प्रोड्यूस्ड ऑफ मॉडल CDF इन 2008। ओके, 2008 में C, D एंड F। C कौन सा है, ग्रे वाला, D है हमारे पास ये, F है हमारे पास ये। ठीक है, तो अगर हम देखें C की वैल्यू कितनी है, ये हो गई 75 में से 45 माइनस करेंगे, यानी कि 30% जो है हमारा इसका हो जाएगा C का। देन D की D भी तो चाहिए था ना हमें, D भी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास अगेन अच्छा ये C प्लस D का टुगेदर है। देन हमारे पास कितना हो गया, ये हो जाएगा F की वैल्यू दैट इज़ 100 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो इन टोटल इन दोनों का कितना हो गया, ये हो जाएगा 40%, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू ये हो जाएगा 4,50,000। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 180 एंड 4 टाइम्स 0 180। हाँ, तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है फॉर विच मॉडल हैज़ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन वॉल्यूम बिटवीन 2008 एंड 2009 मिनिमम। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मॉडल E को चेक कर लेते हैं। तो इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें है 10 माइनस
10 इंटू 10% इंटू 4 टाइम्स 0 माइनस 15% ऑफ 4 टाइम्स 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3500। मॉडल बी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 20% ऑफ 4 टाइम्स 0 माइनस 15% ऑफ 4 टाइम्स 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 65 टाइम्स 5 और 2 टाइम्स 0। ठीक है, मॉडल सी की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 15 इंटू 4 टाइम्स 0 माइनस 20% ऑफ 5 एंड 4 टाइम्स 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 6000। और वहीं पर हमें एक ही और वैल्यू फाइंड कर लेनी है तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40% ऑफ 4 टाइम्स 0 माइनस 30% ऑफ 4 टाइम्स 0, ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 121,000। तो यानी कि आपका सबसे कम किस में है, ये है मॉडल ई में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मॉडल्स बी सेट प्रोड्यूस्ड इन 2008 एंड 2009। तो यहाँ पे आपको 20% ऑफ 4 टाइम्स 0 माइनस 15% ऑफ 4 टाइम्स 0 करना है, विच विल बी इक्वल टू 60500, एंड ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, इफ 90% ऑफ मॉडल C set produced by the company were sold each year, then how many were remaining at the end of 2009। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 15% ऑफ 4 टाइम्स 0 प्लस 20% ऑफ 4 टाइम्स 0, इसका आपको कितना 90% सोल्ड आउट कर दिया गया है, यानी कि 10% बच गया, तो 10/100। ठीक है, एक मिनट, 10/100, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18600, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, एंड ये कह रहा है आपसे कि इफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3, क्वांटिटी A इज दिस मच, क्वांटिटी B इज दिस, तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्वांटिटी A निकाल लेते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाएगा -2 टू द पावर ऑफ स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर ऑफ 3, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच -108, विच इज लेस देन 0, विच इज क्वांटिटी B। तो ये हो जाएगा कितना, क्वांटिटी B इज ग्रेटर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, एंड ये कह रहा है कि ऑड वन आउट इसमें आपको बताना है, तो ये हो गया 2, D इज 4, G इज 7, यानी कि यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3 हो रहा है। वहीं पर J होता है हमारे पास 10, N होता है 12, ये हो गया हमारे पास 15, तो यहाँ पे भी +2 और +3 की पैटर्न चल रही है। ये हो गया हमारे पास 13, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15, और ये हो गया 17, यहाँ पे +2 का पैटर्न है, यानी कि ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज 92, एंड ये कह रहा है कि विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो ये है 3 4 R 22 H 8 Y 1 5 P। ठीक है, ये D है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें D इंटू 2 इज 8, ये इंटू 2 इज P, वहीं पर ये इंटू 2 ये हो गया, तो यहाँ पे इसका इंटू 2 आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए 16, इंटू टू 16 तो है नहीं, यानी कि यहाँ पे आपको इंटू 3 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे पैटर्न मतलब इंटू 2 इंटू 3 का पैटर्न बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया।
Next is question number 93. H is 3 times as many cards. H has 3 times as many card as R has. Okay. H के पास जो है 3R है. H gives 50 cards to R. Okay. R will have 3 times. H अगर 50 cards R को दे देता है तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 3 times as much card as H has. तो ये हो जाएगा कितना? R plus 50. ये 3R रहेगा ना. H की जगह पे हम 3R को सब्सटीट्यूट कर देते हैं. 3R माइनस 50 इज इक्वल टू R प्लस 50. अब अगर हम यहाँ पर R की जगह पे 3x माइनस 50 लिख दे तो R 3R minus 50 is equal to R plus 50, which is equal to 9x minus 150 is equal to x plus 50. और ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 9. ये R थे. ओके R, तो ये R और माइनस R यानी कि 8R हो गया. और ये हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो 200, यानी कि R की वैल्यू हो गई 25. ठीक है, तो हमारे पास हमें पूछा क्या है? H के पास कितना है, तो इसमें 25 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो H के पास हो जाएगा 75. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये कह रहा है इसका कोड अगर ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा? V की वैल्यू होती है हमारे पास 22, L होता है हमारे पास 12, G हो गया 7, H हो गया 8, टोटल हो गया कितना? 49. 49 में अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52. वहीं पर अगर हम देखें इसको तो ये हो गया 17, 2, 14, 26 विच इज़ इक्वल टू 59. 59 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 62. तो यहाँ पे हमारे पास है 24 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 64, प्लस 3 करेंगे तो हो गया हमारे पास 67, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95 एंड इसमें आपको बोला है कि विच लेटर कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द वर्ड कैटास्ट्रॉफिक. तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं. TRAP ट्रैप तो बन रहा है, STAR स्टार भी बन रहा है. ट्रॉफी के लिए यहाँ पे हमारे पास Y नहीं है ऊपर, तो यानी कि ये वाला नहीं बनेगा. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96. गोज अगर ऐसे कोड किया जाता है तो फास्ट कैसे कोड किया जाएगा? G का नंबर होता है 7, O हो गया 15, E हो गया 5 एंड S हो गया 19. तो F की वैल्यू होती है 6, A हो गया 1, R S हो गया 19, T हो गया 20, यानी कि ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट इज 97 एंड ये कह रहा है ब्रिटिश इंट्रोड्यूस पोस्टल सिस्टम इन इंडिया इन 1764. पोस्टल लेटर्स ऑफन आर लेट एंड दे आर लॉस्ट. तो इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, ये हट जाएगा. पोस्टमैन गेट्स लेस सैलरी सो दे टेंड टू डू मिस्टेक्स, ये भी नहीं होगा, यानी कि नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98. अनुज, अंकित, Anu, Alka, a teacher who teaches biology, history, maths. Okay, 3 ही सब्जेक्ट हैं. Biology is only one subject taught by 2 teachers. Okay, one of whom is male. Okay, 2 of 4 are married to each other. Okay, they teach history and biology respectively. Ankit teaches biology and is unmarried. तो अंकित जो है वो बायोलॉजी है पढ़ाता है और ओके पूरा ही लिखना पड़ेगा क्योंकि सारे टीचर्स ही ए से हैं. अंकित जो है वो हमारा बायोलॉजी पढ़ाता है एंड इज़ अनमैरिड. ठीक है, और हमें क्या बोला है कि एक और टीचर है जो कि आपकी पढ़ाती है कौन सी ओके बायोलॉजी इज ओनली सब्जेक्ट टीचर्स बाय 2 टीचर वन ऑफ होम इज मेल. तो मेल वाला तो खत्म हो गया, फीमेल वाली हमें कोई चाहिए, राइट. ओके
अनुज और मेल के तो हो गया हमारे पास, एक होनी चाहिए फीमेल, यानी कि अनु और अलका में से कोई एक है जो कि हमारी बायो पढ़ा रही होगी, जो कि मैरिड है। तो अनुज कौन सा पढ़ाएगा, सिंस एक बायोलॉजी ये पढ़ा रही है, एक बायोलॉजी ये पढ़ा रही है, और इसमें से जो हमारा कौन हो गया, एक टीचर जो है वो हिस्ट्री पढ़ाएगा, राइट। ओके, 2 टीचर्स आर मैरिड टू ईच अदर, दे टीच हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो फीमेल के साथ तो इनका पता नहीं हमें कि इनमें से कौन सी मैरिड है, तो इनको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। एंड इससे अगर हम बात करें कि अंकित जो है वो बेसिकली हमारा अनमैरिड हो जाएगा, नहीं अंकित तो हमारा ऊपर है, अनुज जो है हमारे पास वो मैरिड है, एंड ये हमारे पास क्या पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा हमारे पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ रहा है क्या, इनकी फीमेल जो है वो बायोलॉजी पढ़ा रही है, कैन से मेरे लिए ये कैन नॉट बी डिटरमाइन आ रहा है। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99, एंड ये कह रहा है विस्पर इज टू सिंगिंग देन साउंड इज टू, अच्छा विस्पर इज सिंगिंग, साउंड इज दिस, तो बेबी सॉफ्ट, सॉफ्ट इज क्यूट नहीं, सी इज अंडरनीथ, अंडरनीथ इज लार्ज नहीं, मैगजीन इज बुक, बुक इज टू रीड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, एंड ये कह रहा है मिनट इज रिलेटेड टू आर, सेम वे इंच इज रिलेटेड टू मिनट, जो होता है आर का पार्ट होता है, इंच जो होता है वो हमारा फुट का पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई कुड नॉट मेक इट, तो अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।